वो हरामजादा वहाँ बैठ के कह रहा है कि मुझे 72 हूर मिलेंगी है? मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या पैकेज है? वो 5.5 फुट का पाइंडिया है वो। अरे तुझे 5 फुट वहाँ 72 हूर तो तुझे मिल जाएगी। वो हूर की हाइट बतावे थारे यहाँ 130 फुट हस्बैंड होंगे। मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हूर 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 72 हूर। इंडिया के हिंदू मुसलमानों को जन्नत में मिलने वाली 72 हूरों का आजकल बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। अभी एक क्लिप मेरे पास आया है जिसमें एक हिंदू मुसलमानों को जन्नत में मिलने वाली 72 हूरों का बहुत गलत अंदाज में मजाक उड़ा रहा है। वो वीडियो क्लिप अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जो कि 72 हूरों के मजाक में बनाया गया है। फिर उसके बाद मुफ्ती यासिर नदीम साहब से हम इसकी मुकम्मल हकीकत जानेंगे कि 72 हूरें हैं या नहीं हैं, इनकी हकीकत क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती यासिर नदीम साहब हमें आगाह करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें। इस वीडियो को आप देखें, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और इसके साथ साथ ये वीडियो थोड़ी सी मज़ाहिया भी है, थोड़ी सी फ़नी भी है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको महसूस भी करती रहेगी। बस आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं उस हिंदू का क्लिप कि उसने अपनी वीडियो में क्या कहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। वो हरामजादा वहाँ बैठ के कह रहा है कि मुझे 72 हूर मिलेंगी है? वो 5.5 फुट का पाइंडिया है वो। अरे तुझे 5 फुट वहाँ 72 हूर तो तुझे मिल जाएगी। वो हूर की हाइट बतावे थारे यहाँ 130 फुट कि उसका मुंह कैसे देखेगा? क्या करेगा 130 फुट की हूर का है? तुझे तो मुंह लटका के झुलावेगी वो। वहाँ मिलेंगे तुझे तेल के कढ़ाई ऊपर। अरे भाई ये तो अंधभक्तों का भी बाप निकला। खैर छोड़ दीजिए ये सब। अब आइए जानते हैं इस हूर टॉपिक की असलियत को मुफ्ती यासिर नदीम साहब से। तो आइए जानते हैं। जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की। बट 72 वर्जिन 72 हूरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हूरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे कि सही में ऐसे 72 हूरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब उन हूरों का तस्करा किया जाता है ना तो कहते हैं 72 वर्जिन। खाली वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल हैं, उनको समझ लीजिए और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी है, उसको इनकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो। और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं। क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी। इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने। तो वो सीधा लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाजरीन से भी कहूंगा। ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया और इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान।
अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा अटक गई है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद हैं। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की, ठीक है। ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें। और जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई, जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का ये होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना यह जरूरी था, चूंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल यह होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई हैं, लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नज़ला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शोहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शोहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी ना किसी से हसद होगा,
तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी, तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक सवाल लास्ट रह जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं लेकिन मैं जवाब दे दूं, वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या, औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीज़ा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कोई ये पूछे कि भाई मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ, मर्द तो ये सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीज़ा औरत के अंदर ये सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। चाहे जाए कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है, तुम बाहर ही रहो। अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से ये सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, ये उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक हूरों का जो तस्करा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, झूठ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तस्करा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं। ठीक है, हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही है उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो। यह क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तस्करा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तस्करा आया है कि एक शहीद को 72 बीवियां मिलेंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी वीडियो। अभी आप 72 हूरों की असलियत समझ चुके होंगे, उनकी हकीकत समझ चुके होंगे, और उस काफिर को, उस हिंदू को भी अच्छी तरह जवाब मिल गया होगा कि 72 हूरों की हकीकत क्या है। दरअसल वो काफिर, वो हिंदू ऐसे होते हैं कि उनको अपने मज़हब के बारे में भी सही तरह पता नहीं होता, तो इसलिए वो दूसरों के मज़हब पर बातें करते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो भी मज़हब है, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी मज़हब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखी होगी। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अल्लाह अकबर एक मरतबा लाजमी लिखें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप में से कौन कौन इस वीडियो को आखिर तक देख रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप वीडियो में और भी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक प्यारे दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।